तो महाजनको के एग्ज़ाम में आखिर के 7-8 दिन बचे हैं, 6 से लेके 8 दिन बचे हैं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग लास्ट 7 डेज़ बचे ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपने लास्ट 7 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। पूरे 7 दिन में क्या क्या आपको करना है और डेली में आपको क्या क्या करना है, कैसा अपना जो दिन है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग स्टडी में कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में हम लोग जो शेड्यूल है अपना क्या होना चाहिए। मेरे टाइम पे मैंने जब महाट्रांसको का एग्ज़ाम क्लियर किया था तब मेरा शेड्यूल मैंने क्या रखा था, और अगर मैं आज कल ये महाजिनको का एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मैं कौन सा स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर सकता था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं भी सेम स्ट्रेटजी होता तो फॉलो करता। तो सपोज़ हम लोग आज कंसिडर करेंगे आज 20 अप्रैल है और अपने पास 26 से अपना एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है, 26, 27 एंड 28 अप्रैल। तो हमारे पास अभी हाथ में सिर्फ 6 डेज़ ही है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6 डेज़ ही है। तो मैं कैसे करता था कि कम से कम मुझे 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, ताकि मुझे एग्ज़ाम के पहले थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि बहुत दिनों से अगर फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया है तो एग्ज़ाम में जाके हम लोग वहाँ पे जाके पैनिक कर सकते। तो उसके पहले एक बार फुल लेंथ टेस्ट का हमें आइडिया हो जाएगा। 60 क्वेश्चन जो अपने टेक्निकल में आने वाले हैं और बाकी के जो 60 क्वेश्चन आने हैं नॉन टेक्निकल को, उसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा सबसे पहला अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट फुल लेंथ जो टेस्ट है उसके साथ साथ है वो समझ लेंगे। तो इसलिए कम से कम 3 जो मॉक टेस्ट है तो वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो 3 मॉक टेस्ट तो मैं यहाँ पे रखूँगा लास्ट के 3 डेज़ में, 23, 24 एंड 25 अप्रैल को मैं 3 मॉक टेस्ट रखूँगा। तो अब मुझे देना है, जो कोई भी टेस्ट सीरीज़ लो, कोई भी बात नहीं, उसके रिलेटेड जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। उसके पहले अभी जो अपने हाथ में 3 डेज़ है, 20, 21 एंड 22, ये 3 डेज़ में मुझे जो कोई भी थियरी कंप्लीट करनी है, जो कोई भी बचा है, नए से कोई भी मत पढ़ना, न्यू टॉपिक हमें टच नहीं करना है। जो कोई भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को वापस रिवाइज करना है, क्योंकि नया टॉपिक अगर आप पढ़ने जाओगे तो पैनिक करते जाओगे, और जो कोई भी पुराना जो आपको पहले से आता है वो आप अगर भूल गए और उससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम में आ गया तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए नए कोई भी टॉपिक को टच मत करना, जो कोई भी पहले से आपको पता है उसी से रिलेटेड जो कोई भी आपके नोट्स है, क्वेश्चंस है, वही लगाने की प्रैक्टिस करना। थियरी एंड एमसीक्यू हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर आपके पास कोई भी बुकलेट है उससे ही प्रैक्टिस करना। थियरी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पूरा बुक उठा के बैठोगे, स्टैंडर्ड बुक है वो उठा के हम लोगों को नहीं बैठना है। या तो अगर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो 2x स्पीड के या फिर 1.5 स्पीड पे, अगर आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है, या फिर आप एमसीक्यू के हेल्प से कोई भी अगर आपका टॉपिक छूट रहा है तो वो आप रिवाइज करोगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब एमसीक्यू सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने सॉल्व करते जाएंगे, और अगर कुछ हम लोग भूल रहे हैं या फिर एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त अगर हमें लगा कि हाँ अरे ये टॉपिक तो मैं भूल गया हूँ, ये मैंने मार्क करके रखा था लेकिन ये मैं टॉपिक भूल गया हूँ, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फिर हम लोग जाके यूट्यूब पे वगैरह हम लोग देखेंगे वीडियोज़, या फिर अपने नोट्स में अगर रहेगा तो हम लोग रिवाइज़ करेंगे। पूरा का पूरा किताब लेके हम लोग इन डिटेल में पढ़ते नहीं बैठेंगे अभी लास्ट डेज़ में। जो कोई भी हम लोगों को पहले आता है उसी को हम लोग रिवाइज़ करना है। तो ये 3 डेज़ में आप कंप्लीट ऐसा यूटिलाइज करोगे। मिनिमम अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो मिनिमम डेली का आपको 10 आवर्स तो देना ही पड़ेगा, ये मिनिमम बात है। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे ज़्यादा भी देते हैं और फुल इफेक्टिव वे में उसको यूज़ करते हैं। तो आपको भी कम से कम 10 घंटे तो देना ही देना पड़ेगा। डेली का शेड्यूल अपना कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मिनिमम 10 आवर्स तो आपको डेली देना ही है। तो ये 3 डेज़ में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अपना 24 से पहले उन्होंने हॉल टिकट आया ऐसा बताए। तो जिस डेज़ पे जिस एग्जैक्ट टाइमिंग पे अपना हॉल टिकट आएगा ना, सपोज़ आपका स्लॉट आया 9 से 11 के बीच में मॉर्निंग में, तो आपको यही 2 घंटे में आपको अपना जो फाइनल पेपर है वो देना है। यानी कि जो आप मॉक टेस्ट दे रही, आपका फाइनल पेपर अगर 9 AM से लेके 11 AM के बीच में, तो आपको जो आपका पेपर है फुल लेंथ टेस्ट का जो आप घर पे बैठ के देने वाले हो वो भी 9 से 11 के बीच में ही देना है, ताकि आपको एक आदत लग जाए वो 3 दिन में कि इसी टाइम पे मुझे जाके एग्ज़ाम देना है। तो आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा रात में पढ़ाई मत कर देना अभी मॉर्निंग में, क्योंकि अगर आपका दिन में आपको सोने की आदत है और अगर आपका पेपर मॉर्निंग में ही आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मॉर्निंग में वहाँ पे नींद आ गई, ठीक है। तो ऐसा करना कि अपना जो शेड्यूल है वो थोड़ा अभी चेंज कर देना एग्ज़ाम के पहले। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले ही अगर आप डायरेक्टली शिफ्ट करके जाओगे, या फिर पूरे 7 दिन में अगर आपने शेड्यूल अपना चेंज नहीं किया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के दिन एक्चुअल जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको नींद आएगी और आपका जो ब्रेन है वो इफेक्टिवली वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए 7 दिन पहले हम लोग अपना जो शेड्यूल है वो चेंज करेंगे और मॉर्निंग में मैक्सिमम अपना जो ब्रेन है वो एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रात में पढ़ने की आदत होती है। तो इसलिए मॉर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे
तो ये अपने पास 6 डेज़ है, ये तो मैं ऐसे यूटिलाइज़ करूँगा। फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ दे के छोड़ना नहीं है, आपकी गलती कहाँ हुई है ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। टेस्ट पेपर एनालिसिस मैंने यहाँ पे लिखा है, तो टेस्ट पेपर एनालिसिस मतलब आपको वहाँ से मिस्टेक है वो फाइंड आउट करने। मिस्टेक कहाँ पे आपके हो रहे हैं, आपके टेक्निकल में हो रहे हैं क्या, या फिर आपके नॉन टेक्निकल में हो रहे हैं, ये सबसे पहले आप देखोगे। सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन, टेक में आपके मार्क्स जा रहा है या फिर नॉन टेक में। अगर टेक में मार्क्स जा रहे हैं तो फिर कौन से सब्जेक्ट में जा रहे हैं, रिपीटेटिव अगर होता है, या फिर ये पर्टिकुलर टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स है वो कम आ गए, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ गए, लेकिन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई ना कोई हमारा वीक होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कभी कभी वीक नहीं होता है। तो कौन सा टॉपिक मेरा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आप मल्टीपल टेस्ट देते जाओगे, लेकिन अगर आपने आपके वीक जोन्स पे, अगर आपने आपकी गलतियों पे वर्क ही नहीं किया, तो आप कितने भी नंबर ऑफ टेस्ट दो, आपको कोई भी उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले एनालिसिस में आपको ये देखना है कि टेक में मेरे मार्क्स जा रहे हैं या फिर नॉन टेक में मार्क्स जा रहे हैं, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट में जा रहे हैं और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक में जा रहे हैं। तो अगर आपको सपोज समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में, लेटेस्ट अज्यूम करेंगे अगर मशीन्स आपको समझ में आया कि हाँ मशीन्स में मेरा सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है वहाँ पे मेरे जो मार्क्स है वो जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आए थे वो दोनों के दोनों मेरे गलत आ गए, तो फिर जाके आप ये पर्टिकुलर टॉपिक से यूट्यूब पे सर्च करोगे, या फिर आपके नोट्स है उससे आप रिवाइज करोगे, या फिर आपके पास जो कोई भी प्रीवियस ईयर MCQs रहेंगे उसमें आप ढूंढोगे कि इससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था क्या, तो वो सॉल्व करने की आप कोशिश करोगे। सिमिलरली नॉन टेक में भी आप ढूंढोगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक आ रहा है, उसके आप मैक्सिमम क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है। तो ये तो 2 घंटे में 23 अप्रैल को अगर मैंने यहाँ पे लिया फुल लेंथ टेस्ट, तो 2 घंटे मेरा पेपर देने के लिए जाएगा, और कम से कम मुझे एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा जो है वो मुझे पेपर एनालिसिस में देना है कि कौन से क्वेश्चन में मेरा गलती हो रहा है। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको जाके देखना है। और जो रिमेनिंग डे है, मतलब पूरे दिन में अभी जो रिमेनिंग टाइम बचा है, अभी ये 2 घंटा, और ये अगर हम लोग और 2 घंटा नहीं, टोटल 4 आवर्स अगर आपका यहाँ पे यूज़ हो गया पेपर और एनालिसिस में, तो आपको जो रिमेनिंग 4 से 7 घंटा है वो आपको रिवीजन करने में गुजारना है, या फिर वो जो आप टॉपिक पहले मिस कर दिया था यहाँ पे, या फिर आपका जो वीक जोन है वो आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यूज़ करोगे। तो ऐसे आपको जो रिमेनिंग भी जो 2 डेज़ है वो आपको यूज़ करें, तो 6 डेज़ है हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 27 को आया तो आपके पास एक 26 का भी एक बोनस डेज़ है। अगर आपका पेपर 28 को आया डायरेक्टली, तो आपका 26, 27 ये 2 बोनस डेज़ मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एडिशनल, अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कोई भी न्यू टॉपिक को हम लोगों को टच नहीं करना है, ये ध्यान रखना, कोई भी न्यू टॉपिक को टच नहीं करना है। देखो एक प्रिंसिपल है, परेटो प्रिंसिपल, जो कहता है कि आपके जो 80% जो आपका रिजल्ट है ना, वो सिर्फ आपके 20% एफर्ट से ही आते हैं। आपके जो मतलब 80% जो मार्क्स है वो आपके 20% एफर्ट से ही आते हैं। इसका मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे पावर सिस्टम हुआ, मशीन्स हुआ, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये अपने कोर सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हुआ, तो ये आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके देने वाले हैं, और उसमें आपको एफर्ट्स कम लगेगा रादर देन कोई भी अगर माइक्रो कंट्रोलर हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, PLC वगैरह हुआ, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें पूरा दिन वेस्ट करोगे, उससे आने के चांसेस है सिर्फ 1 या मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप क्लियर कट आपका टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप ना मैक्सिमम जो टाइम है वो जिसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस है उसमें गुजारो, मतलब जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ पे आपका टाइम है वो यूटिलाइज करो। अगर आपका टेक्निकल का हुआ है तो आप नॉन टेक्निकल पे अभी स्विच कर सकते हो, नॉन टेक्निकल का थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर देना। अगर आपका नॉन टेक्निकल का ज़्यादा प्रैक्टिस पहले से ही हो चुका है तो टेक्निकल पे फोकस करें, क्योंकि टेक्निकल से आपको 120 मार्क्स है वो स्कोर करने हैं, और नॉन टेक्निकल से सिर्फ 60 मार्क्स है वो स्कोर करने हैं, और टेक्निकल का एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना होगा टेक्निकल का। तो ये 7 डेज़ का शेड्यूल है। आपके पास दो बोनस डेज हो सकते हैं, अगर किसी का 28 को हुआ तो 27 को अगर किसका हुआ तो एक दिन उसको बोनस में मिलेगा। तो ये 2 तो डेज में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आपका लग जिसके दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप एडिशनल टाइम है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी टेंशन मत लेना, सभी के पास अभी सेम टाइम अवेलेबल है। अभी आप कैसे यूटिलाइज करोगे आखिरी 7 दिन में अपना मोमेंटम खोए बिना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली के अभी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग रखा है कि देखो अपना जो पेपर है वो 120 मार्क्स का है, करेक्ट। 120 हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, करेक्ट। 120 क्वेश्चंस है एंड 120 मिनट्स है, 120 क्वेश्चंस एंड फॉर 120 मिनट्स, मतलब टोटल 2 घंटे का अपने पास टाइम है। तो पेपर 2 घंटे का, इसलिए मैंने अभी स्टडी जो आवर्स रखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो,
यहाँ पे जो स्टडी आवर्स है मैंने वो भी 2-2 घंटे के ही रखे ताकि आपको कंटिन्यूस 2 घंटे फुल फोकस के साथ स्टार्ट से लेके एंड तक आपको कंटिन्यूस 2 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़ाई करने की आदत लगने के लिए मैंने जो स्टडी आवर्स रखा है वो 2-2 घंटे के लिए रखा है। तो एक जनरलाइज यहाँ पे मैंने रखा है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने 10 से 11 घंटे का टोटल स्टडी आवर्स यहाँ पे मैंने बनाया है। तो आखिरी दिन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाओगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी दूसरों की तरह नॉर्मली आएगा, उनसे ज़्यादा या फिर उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके एफर्ट्स आएंगे। जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालोगे उतने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्टिंग में 6 से 7 के बीच में आप मॉर्निंग रूटीन बात वगैरह ब्रश कर सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट ले सकते हो हल्का सा। उसके बाद 7 से 9 2 घंटे का हम लोगों ने एक स्टडी स्लॉट दिया है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है, हम लोग 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। उसके बाद अगेन हम लोग 2 घंटे का एक स्टडी आवर्स लेंगे। वहाँ पे आपको जो चाहिए वो कर सकते हो, थियरी दे सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यू लगा सकते हो। ये स्टडी ब्रेक मैंने जनरलाइज लिखा है, आपके अकॉर्डिंग में आप ले सकते हो। अगर आपका ऑब्वियसली पेपर है वो मॉर्निंग में आया तो आप इन्हीं 2 स्लॉट के बीच में आपका पेपर दोगे, या फिर अगर 9 से 11 के बीच में आया तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लेना। अगर आपका पेपर आफ्टरनून में आया तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस ड्यूरेशन में आपको जो एमसीक्यू टेस्ट है आपका वो देना पड़ेगा। सिमिलरली 9:30 से 11:30 के बीच में एक स्टडी ब्रेक है। 11:30 से 12 के बीच में एक ब्रेक रखा है मैंने यहाँ पे 30 मिनट का। उसके बाद 12 से 2 के बीच में अगेन एक स्टडी आवर्स हम लोग स्टडी स्लॉट देंगे यहाँ पे। और 2 से 3 के बीच में लंच लेके थोड़ा बहुत रेस्ट कर देना, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी अपने 3 सेशन है वो हो गए, मतलब 6 घंटा तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर दी है, आधे से ज़्यादा हम लोगों का यहाँ पे कवर हो चुका है। 3 से 5 वापस से एक बार हम लोग स्टडी एक सेशन रखेंगे 2 घंटे का। 5 से 6 में आप ब्रेक ले सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, थोड़ा बहुत वर्कआउट या फिर मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 के बीच में वापस से हम लोग एक बार स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, 8 मैक्सिमम है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो दिन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा थोड़ा डाउन होते जाता है। तो 6 से 8 अपना लास्ट स्टडी आवर रहेगा। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंसियरली पढ़ेंगे। 8 से 10 के बीच में आप डिनर वगैरह ले सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो 1 आध घंटे का आप यहाँ पे रिवीजन ले सकते हो, यानी कि पूरे दिन में आपने जो कुछ भी किया है ना वो आपको, अगर आपने तुरंत उसी दिन ही रिवाइज़ किया तो आपके बहुत देर तक वो आपके माइंड में स्टोर रहेगा। तो यहाँ पे भी आप 1 आध घंटे का रिवीजन कर सकते हो उसी दिन का, या फिर प्रीवियस अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। और 10 से 6 के बीच में वापस आप 8 घंटे का स्लीप लेना। ये आखिरी के जो 7 दिन है वहाँ पे अपने हेल्थ पे ज़्यादातर फोकस करना, क्योंकि अगर आपने इतने दिन अगर वेट किया है तो आखिर के दिन में अगर आपका हेल्थ वगैरह ख़राब हो गया तो कोई मतलब नहीं इतने दिनों से प्रिपेयर करने का, इतने मंथ से प्रिपेयर कर देना का। तो आखिर के 7 दिन में अपने हेल्थ पे भी ज़्यादातर फोकस करना, ठीक है। और जो कोई भी स्टडी कर रहे हो उस पर पूरा अपना जी जान लगा के अपना 200% देके करना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट्स है, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर अपना ग्रुप भी है टेलीग्राम का, वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन करके आपके कुछ भी डाउट्स है वो पोस्ट कर सकते हो। टेंशन मत लो, सभी का सेम हाल है, लेकिन उसी में जो अपने पास टाइम अवेलेबल है उसमें आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो उतना करना, और एग्ज़ाम के लिए जाना। जो आपका सीट है वो आपका ही रहेगा और आप ही वो लेके आओगे। ये माइंडसेट अपना रखो और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। इसके साथ साथ मैंने 21 डेज़ का भी एक बनाया था, लेकिन वो भी आप लास्ट 7 डेज़ में यूज़ कर सकते हो, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर से चेक करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कैसे यूटिलाइज़ करना है, मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया था मेरे प्रिपरेशन के दौरान, ये भी वीडियो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कुछ और डिमांड है टॉपिक के तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।